हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग रोग निदान एवं विकृति विज्ञान पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 जो टॉपिक हैं वो अपन देख रहे थे, और इसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 6। वो है आपका रक्तपित्त। तो सबसे पहले तो व्याधि का परिचय बताया गया है कि आचार्य जो चरक है उन्होंने रक्तपित्त को महागत की संख्या दी है। तो महागदम महावेगम, ठीक है, ये आपका किसके लिए बोला गया है? रक्तपित्त के लिए बोला गया है। AIPGT 2024 का यहाँ पर से क्वेश्चन आया था। महागदम महावेगम ये किसके लिए बोला गया करके? तो ये रक्तपित्त के लिए बोला गया है। इस व्याधि का वेग अति तीव्र होता है तथा अग्नि जिस प्रकार तृण समुदाय को शीघ्र नष्ट कर देती है, उसी प्रकार रक्तपित्त रोग शरीर को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। रक्तपित्त में प्रकोपित पित्त रक्त को दूषित कर व्याधि उत्पन्न करते हैं तथा शरीर से रक्त स्त्राव होते हैं। इसकी निरुक्ति बताया गया है, रक्त दूष्यते पित्तम रक्त पित्तम, यानी कि प्रकोपित पित्त द्वारा रक्त की दुष्टि होना ही रक्त पित्त कहलाता है। फिर इसका डेफिनेशन बताया गया है कि संयोगात दूषणात ततु सामान्य गंधवर्ण रक्तस्य पित्त मांतरयम रक्त पित्तम मनीषिभी, अर्थात रक्त और पित्त इन दोनों का संयोग होने से, पित्त द्वारा रक्त को दूषित होने से, रक्त तथा पित्त दोनों की गंध तथा वर्ण में तुल्यता होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? पित्त को रक्त पित्त कहते हैं। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो संप्राप्ति में बताया गया है कि निदानों का अति सेवन करने से पित्त प्रकोपित होते हैं तथा प्रकोपित जो आपका पित्त है वो स्वयं स्थान से निकल करके रक्त धातु में जाता है। तो वह जो है पित्त रक्त से ही उत्पन्न होने के कारण रक्त में जा करके अधिक वृद्धि को प्राप्त होते हैं तथा रक्त को भी दूषित कर देते हैं, और उस पित्त की उष्णता से मांस आदि धातुओं में वह जो है द्रव धातु निकलता है, जिससे रक्तवाहिनियों में रक्त की वृद्धि हो जाती है तथा रक्त की ऊर्ध्व मार्ग से संपूर्ण रोम कुपियों से प्रवृत्ति होती है तथा रक्त पित्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे संप्राप्ति बताया गया, यानी कि पित्तवर्धक जो निदान है उसका अति सेवन करने की वजह से पित्त प्रकोपित हो जाते हैं, और प्रकोपित जो पित्त है उसके द्वारा रक्त दूषित होकर के पित्त रक्त का संयोग हो जाते हैं तथा धातुओं का पित्त की ऊष्मा में पिघला करके द्रव धातु का स्त्रावण होते हैं, और द्रव धातु का स्त्रावण होने के पश्चात रक्त वाहिनियों में रक्त की वृद्धि होती है। रक्त वाहिनियों में रक्त की वृद्धि होती है तथा रक्त का ऊर्ध्व अधः व तिर्यक गति होते हैं और रक्त पित्त की उत्पत्ति होती है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। संप्राप्ति घटक के विषय में बात करें तो दोष पित्त दोष होते हैं, दुष्य में रक्त धातु होते हैं, स्रोतस में रक्तभ स्रोतस के इन्वॉल्वमेंट है, स्रोतो दृष्टि में विमार गमन होते हैं, स्वभाव में ये जो होता है आशुकारी होते हैं। साध्यता के विषय में बात करें तो यह जो होता है कृच्छ साध्य होते हैं। अग्नि दृष्टि में बात करें तो रस रक्त धात्वाग्नि दृष्टि होती है। आशय में यकृत तथा प्लीहा बताया गया है। भेद के विषय में बात करें तो गुणों के आधार पे तथा दोषों के अनुसार पे इसका जो है वातिक रक्तपित्त पैतिक रक्तपित्त, ठीक है। इसी प्रकार कफज रक्तपित्त द्वंद्वज रक्तपित्त व सन्निपातिज रक्तपित्त, ये यहाँ पे आपके दोषों के आधार पे टाइप्स बताए गए। इसके अलावा रक्त स्त्राव मार्ग के आधार पे बात करें तो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त जिसमें कफा अनुबंधी होते हैं, अधोगत रक्तपित्त जिसमें वात का अनुबंध होते हैं, और उभयगत रक्तपित्त जिसमें वात कफ का अनुबंध होते हैं। पूर्व रूप के विषय में बात करें तो अंग साध होते हैं, शीत सेवन की कामना होती है, कुष्ठ से धूम निकलना, काष्ठ, कुष्ठ नहीं है ये काष्ठ है, सुधार लेना, काष्ठ से धूम निकल रहे इस प्रकार का जो है अनुभूति होती है। श्वास से लोह गंध, जब श्वास लेते हैं तो लोह के समान गंध या मत्स्य के समान गंध आते हैं। अन्न खाने की अभिलाषा नहीं होती तो अनअभिलाषा, भुक्त अन्न का विदा होते हैं तथा स्वर भेद, ये सभी बताया गया है। बात करें इसके लक्षण के विषय में तो रक्तपित्त के रोगी के रक्त का स्त्राव, रक्तपित्त में जो रोगी है उसके रक्त के स्त्राव होते हैं। इसे बताया गया जो वातिक होते हैं उसमें किस प्रकार का स्त्राव होगा तो श्याव फेन युक्त अरुण तनु व रुक्ष स्त्राव होगा, जबकि पैतिक रक्तपित्त होता है उसमें कसाय कृष्णवर्णी गोमूत्र के समान गृह धूम के समान, ठीक है, अंजन के समान जो है अंजन सी आभा युक्त जो है स्त्राव होते हैं। तो ये यहाँ पे बताए गए हैं। ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में किस प्रकार का स्त्राव होता है तो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में सांद्र स्निग्ध पिच्छिल तथा पांडुवर्णी एक रक्त
जो है वो प्रवाहित होते हैं। एकाक रक्त जो है एकाएक जो है रक्त प्रवाहित होता है। तो सांद्र स्निग्ध पिच्छिल वर्णी पांडुवर्णी एकाएक रक्त जो है वो निकलते हैं तथा मुख, नासिका, नेत्र व कर्ण से रक्त की प्रवृत्ति होती है। अधोगत जो रक्त पित्त है उसके विषय में बताया गया है कि गुद, मेढ्र, योनि से रक्त के स्राव होते हैं। स्याव, अरुण, तनुरुक्ष तथा फेनिल स्राव आपको देखने को मिलेगा। उभयमार्गी रक्तपित्त में बताया गया है कि उभयमार्गी रक्तपित्त में वात, कफ के लक्षण देखने को मिलते हैं। ऊर्ध, अध दोनों मार्ग से रक्त के स्राव होते हैं तथा रोमकूपों से भी रक्त की प्रवृत्ति होती है। बात करते हैं साध्यता असाध्यता के विषय में। तो साध्यता असाध्यता में बताया गया है कि साध्य जो रक्तपित्त होगा उसके क्या लक्षण हैं। तो एक दोष वाला होगा, एक मार्ग वाला होगा। रोग जो होंगे मतलब ये बोल सकते हैं जो रोगी होगा, सुधार लेना, रोगी जो होगा वो बलवान होगा। हेमंत व शिशिर ऋतु में उत्पन्न हुआ है, नूतन व उपद्रव रहित है, तो वो क्या है आपका साध्य रक्तपित्त कहलाएगा। याप्य रक्तपित्त, याप्य किसको बोलेंगे तो जो दो दोष वाला हो यानी कि द्वंद्वज रक्तपित्त हो। अधोगत क्योंकि अधो में क्या है वमन कराते हैं जो कि पित्त का निष्कासन के लिए उत्तम नहीं है। इसके अलावा आपका बताया गया है अनुबंधी वायु के लिए वमन कर्म हितकर नहीं होते हैं, तो इस वजह से ये जो है याप्य होते हैं। ठीक है, दो दोष वाला। असाध्य किसको बोलेंगे तो त्रिदोष जो होता है, तीन दोषों की जो गति होगी त्रिगति वाली रहेगी। ठीक है, वो आपका असाध्य होगा। मंदाग्नि पुरुष में अति वेग से निकलने वाला तथा कृष्णवर्णी व कुणपगंधी जो रक्तपित्त होते हैं वो असाध्य होते हैं। साथ ही साथ उन्मार्गी होते हैं वो असाध्य होगा, और जिसमें सभी वस्तुएं रक्तवर्ण की दिखाई देती हैं वो क्या आपके असाध्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यह असाध्य को आपको ध्यान में रखना है। ओके, गति इसका पासवर्ड रहेगा, ये आपको टाइप करना है तो ये PDF ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।